हमारा सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम, सौर मंडल। सौर मंडल में ठीक बीचों बीच होता है सन, सूर्य, और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ये 8 ग्रह। इन 8 ग्रहों के अलावा ये जो छोटे छोटे एस्ट्रॉइड्स दिख रहे हैं लेयर इनकी एस्ट्रॉइड्स की, ये लाखों एस्ट्रॉइड्स भी इन प्लैनेट्स के साथ साथ सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। एस्ट्रॉइड्स को क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह। वेरी गुड। तो देखिए अब हम देखेंगे उन 8 ग्रहों के नाम। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो देखिए ये जो एस्ट्रॉइड्स की लेयर है, ये फर्स्ट लेयर बनी हुई है और ये सेकंड लेयर है। फर्स्ट लेयर के अंदर वाले जो 4 प्लैनेट्स हैं उन्हें हम बोलते हैं इनर प्लैनेट्स, आंतरिक ग्रह। तो आपसे पूछिए इनर प्लैनेट्स के नाम पूछे तो कौन कौन से बताएंगे आप? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। जो बाहरी लेयर बनी हुई है एस्ट्रॉइड्स की उसमें भी 4 प्लैनेट्स हैं, उन्हें हम बोलते हैं आउटर प्लैनेट्स। ठीक है, बाहरी ग्रह। तो इनमें से अपना ग्रह कौन सा है? अर्थ, पृथ्वी। इन प्लैनेट्स के 2 पार्ट्स में डिवाइड होने का इन एस्ट्रॉइड्स के अलावा एक रीजन और भी है। वो कौन सा रीजन है? कि ये जो अर्थ है सेम इसकी जैसे 3 ग्रह और दिखाई देते हैं। जो इनर प्लैनेट्स हैं, आंतरिक ग्रह हैं, 4 कौन कौन से हैं वो? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये चारों पृथ्वी की तरह ही दिखाई देते हैं। और जो आउटर प्लैनेट्स हैं वो गैस के बने हुए गोले होते हैं, गैस के बने हुए गोले होते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड रीजन भी समझ में आया तुम्हें? यस मैम। तो ये सूर्य, ये जितने भी प्लैनेट्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, ये सूर्य के चारों ओर चक्कर तो लगाते ही हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के साथ साथ ही अपनी धुरी या अपने अक्ष पर भी घूमते हैं। ये इनका अक्ष, अपने अक्ष पर भी घूमते हैं। जैसे कि ये प्लैनेट्स है, ये प्लैनेट, ठीक है ना, जैसे ये हमारी पृथ्वी है तो ये अपनी धुरी पर भी घूमती रहती है और इसके साथ साथ सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती रहती है। अपनी धुरी, अपने अक्ष पर एक राउंड पूरा करने में कितना समय लेती है अपनी पृथ्वी? 24 घंटे। 24 घंटे। और इसीलिए वो 24 घंटे हमारे एक दिन और रात होते हैं। अपनी दूरी पर तो 24 घंटे रहती है, तो सूर्य के चारों ओर एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लेती है? 365 दिन। और वही 365 दिन मिलकर हमारा एक साल बनाते हैं। हमारा एक साल जो है उसमें कितने दिन होते हैं? 365 दिन। यानी ये सूर्य जो है ये भी अपनी धुरी अक्ष पर घूमता है और ये अपनी धुरी अक्ष पर घूमने में 35 दिन का समय लेता है। कितने समय में घूमता है ये? 35 दिन में। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि हमारी पृथ्वी जो है वो 1675 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमती है। हैरानी वाली बात है ना? यस मैम। हम तो नहीं घूमते, हम तो एक ही जगह रहते हैं। एक बार ही रहता, वो दूसरी जगह तो नहीं जाता। यस मैम, जब हम जंप करते हैं उसी जगह क्यों उठते हैं? दूसरी जगह क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारा स्कूल भी यही रहता है, वो तो कहीं नहीं जाता। As you are thinking that if the earth is moving, so why we don't feeling its movements? अगर पृथ्वी घूमती है तो हम इसकी गति को महसूस क्यों नहीं कर पाते? तुम क्या सोच रहे हो कि पृथ्वी घूमती है तो हमें भी तो घूमता हुआ फील होना चाहिए ना? yes, कितने सारे क्वेश्चन ऐसे, बहुत सारे सवाल तुम्हारे मन में उठे हैं, बहुत सारे सवाल हमारे मन में, आज ये सब क्लियर करते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे क्लियर करेंगे। मान लो कि आप एक ट्रेन में बैठो, कभी ट्रेन में बैठो, मान लीजिए आप एक ट्रेन में बैठे हैं, ठीक है, और वो ट्रेन 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है, इतनी स्पीड होती। आप ट्रेन के अंदर बैठे बैठे क्या उसकी गति का अनुमान लगा सकते हैं कि वो किस स्पीड से जा रही है? नो।
बाहर देखिए, तो क्या आपको महसूस होगा कि वो कम स्पीड से जा रही है या ज्यादा स्पीड से जा रही है? यस मैम। कैसे पता लगाओगे? वो पेड़ पौधे जल्दी जल्दी पीछे चले जाते हैं। हाँ, तो वो स्पीड धीरे होती है। तो खिड़की के बाहर देखने से, ट्रेन के बाहर देखने से ही तो हमें पता चला कि हम भी ट्रेन के साथ गति कर रहे हैं। हमें महसूस हुआ। ठीक वैसे ही ये जो पृथ्वी है, हम इस प्लैनेट पर रहते हैं ना, अब हम पृथ्वी के अंदर रहते हैं और पृथ्वी हमारी ट्रेन है। क्या है पृथ्वी? ट्रेन। और हम पृथ्वी नाम की एक ट्रेन के अंदर बैठे हैं। तो पृथ्वी घूम रही है और हमें पृथ्वी से बाहर नहीं देखने दिया जाए। पृथ्वी से बाहर क्या? अंतरिक्ष। अंतरिक्ष हमें देखने को नहीं मिल रहा। अंतरिक्ष में तो हम उसकी गति को महसूस नहीं कर पा रहे। जैसे ट्रेन के अंदर बैठे बैठे खिड़की से बाहर नहीं देखने दिया जाए, तब हमें महसूस नहीं होता है कि हम किस स्पीड से ट्रेन के साथ जा रहे हैं। वैसे ही पृथ्वी के अंदर बैठे बैठे हमें महसूस नहीं होता कि हम भी पृथ्वी के साथ साथ घूम रहे हैं। तो आप सब बच्चों के मन में जो सवाल थे वो क्लियर हुए? यस मैम। ये बच्चे का एक सवाल और था कि हम जंप लगाते हैं तो सेम जगह पर ही क्यों गिरते हैं? उसी जगह पर क्यों गिरते हैं? अगर पृथ्वी घूमती है तो दूसरी जगह पर क्यों नहीं गिरते? इसीलिए हम उसी एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं कि आप ट्रेन के अंदर मान लो अगर जंप लगा रहे हैं तो ट्रेन के अंदर जंप लगाओगे तो सेम उसी जगह पर वापस गिरोगे। यस मैम। लेकिन अगर ट्रेन से बाहर जंप लगाने को कह दिया जाए तो क्या होगा? हम भगवान के पास पहुंच जाएंगे। भगवान जी के बस। वैसे ही हम पृथ्वी के अंदर हैं, पृथ्वी के अंदर कहीं भी हम जंप लगा रहे हैं तो उसी जगह पर हम वापस गिरेंगे। लेकिन पृथ्वी के बाहर जंप लगा देंगे तो कहाँ गिरेंगे? अंतरिक्ष में। हिसाब से देखें तो सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? मरकरी। मरकरी। ये सूर्य के सबसे नजदीक है, इसलिए यहाँ तापमान बहुत ज्यादा है। सबसे सबसे ज्यादा गर्मी कौन से प्लैनेट पर है? मरकरी पर। और दूरी के हिसाब से सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है? नेपच्यून। सबसे पास हुआ मरकरी। और सूर्य से सबसे दूर कौन सा प्लैनेट है? नेपच्यून। ठीक है, हम इन ग्रहों को याद कर सकते हैं, इस छोटी सी ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। ये ट्रिक है, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नमकीन। मेरी बहुत पढ़ी लिखी माँ हमें सिर्फ नमकीन परोसती है। ठीक है, ये लाइन आप लर्न कर लोगे तो ये प्लैनेट्स हैं, इनके नाम कभी नहीं भूल पाओगे। तो एम जो है, इनका फर्स्ट लेटर देख लीजिए। एम से क्या बना? मरकरी। याद आ जाएगा तुम्हें। वी से वेनस। ई से अर्थ। एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस और एन से नेपच्यून। तो जो 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था, हमने ये लो 20 से हमने इन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जो इधर वाले 4 हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये कौन से हैं? इनर प्लैनेट्स। और जब इस साइड वाले 4 प्लैनेट्स हैं, इन्हें कौन सा कहते हैं? आउटर प्लैनेट्स। ठीक है, आकार के हिसाब से अगर हम देखें, आकार के आधार पर, तो सबसे बड़ा आकार कौन से ग्रह का है? जुपिटर का। कौन से ग्रह का है सबसे बड़ा? जुपिटर का। ठीक है, तो इस साइड वालों को देख लेना आप, जो आउटर प्लैनेट्स है वहां से शुरू करना है आकार के आधार पर। तो सबसे बड़ा है जुपिटर। फिर सेकंड नंबर पर कौन सा है? सैटर्न। थर्ड नंबर पर कौन सा है? यूरेनस। फोर्थ पर है नेपच्यून। इन्हें हम इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, जे मतलब जुपिटर। जुपिटर सबसे बड़ा, फिर एस सैटर्न, थर्ड नंबर पर है यूरेनस, फोर्थ नंबर पर है नेपच्यून। नेपच्यून के बाद में, नेपच्यून से छोटा कौन सा है? अर्थ। और अर्थ के बाद, अर्थ से छोटा है वीनस। वीनस से छोटा है मार्स और मार्स से छोटा है मरकरी। तो क्वेश्चन इस प्रकार से अगर हो जाए कि क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन सकता है कि सबसे बड़ा आकार के आधार पर सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वो है जुपिटर, बृहस्पति। और आकार के आधार पर सबसे छोटा कौन सा है? मरकरी। कौन सा है? मरकरी। ये लास्ट वाले जो 2 एम है, इसमें फर्स्ट एम का मतलब है मार्स और लास्ट वाले का एम का क्या है? मरकरी। ठीक है, सबसे छोटा हुआ मरकरी।